Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Jilani. Today we will discuss about embryology. Second week of development, bilaminar germ disc formation. At the end of the lecture, students should be able to define cleavage, morula, blastocyst formation, implantation का process कैसे होता है, और highlight normal sites of implantation of blastocyst कि कौन सी नॉर्मल पोजीशंस हैं यूट्रस में जिसमें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है नॉर्मली, और इसमें कौन सी डेविएशन भी आ सकती हैं। इसके बाद हम चेंजेस एम्ब्रियोब्लास्ट में देखेंगे कि वो क्या क्या चेंजेस आती हैं, ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस आएंगी, वो किन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, और मैटरनल एंडोमेट्रियम कैसे रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड द एम्ब्रियो और 8 to 9 days ऑफ डेवलपमेंट। क्लेवेज ऑफ जाइगोट, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की विद द स्पर्म, और जाइगोट बनता है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब मोस्टली। साथ ही डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं, माइटोटिक डिवीजन जिनको हम क्लेवेज कहते हैं। ये 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह सेल मल्टीप्लाई करते हैं, उनका साइज डिक्रीज होता है और नंबर इंक्रीज होता है। वो साथ साथ यूट्रस की तरफ मूव करती हैं फिलोपियन ट्यूब में। वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे। उन स्मॉलर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इनिशियली वो एक जोन ऑफ एक लेयर होती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, वो उनको जोड़ के रखती है। जो जैसे नंबर सेल्स का ज़्यादा होता है वो लेयर डिसरप्ट हो जाती है, हैच कर जाती है, और सेल फर्दर डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोरूला, 9 सेल डिवीजन के बाद ब्लास्टोमियर टाइटली अलाइन करते हैं कंपैक्ट बॉल की शेप में, और उस प्रोसेस को कंपैक्टेशन कहते हैं क्योंकि उनके दरमियान एडहेजन्स होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। 12 to 32 ब्लास्टोमियर स्टेज जब होती है तो इसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है मलबरी शेप, उसको हम मरूला कहते हैं। उसका एक इनर सेल मैस होता है, एक आउटर सेल मैस होता है। ये मरूला तकरीबन 4th डे पे यूट्राइन कैविटी में एंटर होता है। वहाँ पर 2 दिन तक ये फ्लोट करता है और एंडोमीट्रियल फ्लूइड से नरिशमेंट इसकी होती है जो कि एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स वहाँ पर सिक्रीट करते हैं। इसके बाद ब्लास्टोमियर सेल्स फर्दर डिवाइड भी करते हैं और उनके अंदर एक कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहते हैं। ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, outer cell layer is known as trophoblast and inner is embryoblast. trophoblast basically न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और ये एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन स्टेटस से इसका काम होता है, और एम्ब्रियोब्लास्ट ने एम्ब्रियो बनाना है, प्राइमोर्डियम ऑफ एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, इस प्रोसेस को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फ्लोट करता है यूट्रस में 2 दिन के लिए, ये एक एमसीक्यू है, और यूट्राइन ग्लैंड से नरिशमेंट हासिल करता है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, जूना पेलोसिडा जैसे कि हमने बताया कि वो शेड कर जाती है, हैज करती है और सेल फर्दर इंक्रीज करते हैं। 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल एपिथेलियम से अटैच होना स्टार्ट करती है। ये देखिए, ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज, और ये फिर मरूला बन गया है कम्पैक्ट। हमने जैसे कहा कि एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसके बाहर अभी जूना पेलोसिडा ये ग्रीन में इंटैक्ट है, ये इनको कन्फाइन करके रखती है। जब सेल का साइज फर्दर इंक्रीज करता है तो ये डिसरप्ट हो जाती है और फाइनली यहाँ पर ये रिमूव हो गई है और सेल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। ये देखिए, ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी अपीयर हो गया, ये एम्ब्रियोनिक पोल है, एम्ब्रियोनिक पोल, और ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन से जिनका काम है, और ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी फर्दर इंक्रीज कर गई है। ये इनर सेल मैस है। ये ओवेरियन साइकिल का एक ओवरव्यू हमें समरी बताई गई है। ये सारी ओवरी है, ये यूट्रस है, यूट्रस की ये फंडस है, फेलोपियन ट्यूब से अबव जो है इसको फंडस कहेंगे। ये नीचे बॉडी है, ये एंडोमेट्रियल कैविटी है, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, देखें ये टॉर्चस हुई हुई है, और उसके अलावा ये नीचे सर्विक्स है। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब का फिमरिएटेड एंड है।
ओवरी में डिफरेंट चेंजेस चल रहे होते हैं। सबसे पहले ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद ग्रो कर रही है, इसका साइज़ इंक्रीज कर रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल, इसके अंदर एक कैविटी बनना सिस्ट बनना शुरू हो गई है। फॉलिकल मैच्योर होती है, जिसको हम जिराफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। जब इसका साइज़ फर्दर इंक्रीज करता है और उसके अंदर ओवम मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल, इसके अंदर वो साइड मैच्योर हो चुका है। ये 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रप्चर करती है और ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ओवम को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद ये चेंज हो जाती है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, डेवलप करता। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये डीजनरेट कर कर कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। ये देखिए ब्लड वेसल डायलेटेड और टॉर्चर्स हैं। ये फिम्ब्रिएटेड एंड्स हैं। जैसे ही ओवम रिलीज किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, ये फिम्ब्रिया इसको कैच करती हैं और ये मूव होता है टुवर्ड द यूट्रस। ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर मोस्टली नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है। ये देखिए डिफरेंट स्पर्म जिसके साथ अटैच कर रहे हैं और एक नॉर्मली हेल्दी स्पर्म सेलेक्ट होगा और वो अंदर पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद ये जाइगोट बना, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब में। क्लेवेज स्टार्ट हो गया, सेल डिवाइड होना चाहिए। 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है। उसके बाद ये मोरूला है, 12 to 32 सेल्स ये एमसीक्यू है आपका। उसके बाद ये 4th डे पे अप्रॉक्सीमेटली यूट्राइन कैविटी में एंटर होता है। 4th डे पे यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा और नेक्स्ट 2 डेज में ये फ्लोट करेगा यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में फ्लोट करेगा और वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और एंडोमेट्रियल ग्लैंड से उनकी सिक्रीशन से इसके अंदर एक कैविटी अपीयर होएगी, जिसको हम ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहते हैं। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराएगा, ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कराएगा फ्यूचर में। इसके बाद ये यहाँ पर इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारा एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में अटैच होता है। और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करें तो पोस्टीरियर वॉल में मोस्टली ये इम्प्लांट होती है, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में, और एंटीरियर वॉल में भी हो सकती है और सुपीरियर इन द बॉडी ऑफ यूट्रस में कहीं भी हो सकती है। अब नॉर्मली या लोअर सेगमेंट में भी कहीं इम्प्लांट हो सकता है। इसको अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? इसके 2 मेथड्स हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी और HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के ज़रिए हम चेक करते हैं। ये एज अर्ली एज एंड ऑफ सेकेंड वीक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिप होती है, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, यूरिन में ही डालते हैं तो उसका डिटेक्ट हो जाती है, रिलायबल मेथड है। ये नॉर्मली सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। पहले ब्लड में राइज करता है, फिर यूरिन में भी स्पिल कर जाता है और हम वो चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसके ज़रिए हम यॉर्क सैक को देख सकते हैं और उसका साइज़ मेजर कर सकते हैं और एज ऑफ एम्ब्रियो भी बता सकते हैं। इसके बाद ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ब्लू कलर में, इसके अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स टॉर्चस हैं, एनलार्ज हैं टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ये ब्लड वेसल टॉर्चस हैं। इसके अंदर ये स्टार्ट हो गया है हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, जिसमें ये एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड से, और ये एपीब्लास्टिक सेल्स हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट आगे फर्दर डिवाइड करके एपीब्लास्ट बनाएगी और हाइपोब्लास्ट बनाएगी। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं और ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है जो कि इंक्रीज कर गई है साइज में। ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि पेनिट्रेट कर रहे हैं। ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करेगी 2 सेल्स लेयर में। जो आउटर हैं वो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट के नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है इनका प्रॉपर, और जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हैं ये फ्यूज़ कर कर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इनकी सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट होकर एक अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं लैक्यूनी, जिनको हम कहेंगे आगे। एम्ब्रियोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करता है 2 सेल लेयर में। जो आउटर कलमनर सेल्स हैं वो एपीब्लास्ट है और जो क्यूबाइडल सेल्स हैं वो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं।
और इसको हम बाई लेमिनर जर्म डिस्क कहते हैं क्योंकि 2 लेयर्स इसमें बन गए। और ऊपर एपीब्लास्ट में कैविटी अपीयर होगी जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। और एपीब्लास्ट जो कि एमनियोटिक कैविटी के ऊपर हैं उनको हम एमनियोब्लास्ट कहते हैं। ये एमसीक्यू होगा। एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा क्या है? एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा इम्प्लांटेशन, नियर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू है वो हाईली वास्कुलर एडिमेटस और टॉर्चस ग्लैंड उसमें बन जाते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोजन और म्यूकस ताकि उसका न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर सके। ये इम्प्लांटेशन को आगे उसने दिखाया है। ये ग्रीन कलर में सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है जो कि फ्यूज करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बना चुके हैं। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लाइट ग्रीन में जो जिनके अभी सेल प्रोमिनेंट हैं। और ये ब्लू कलर में एपीब्लास्ट हैं, एपीब्लास्ट टॉल कलमनर। और उनके नीचे येलो में क्यूबाइडल से सेल हैं, ये हाइपोब्लास्ट हैं। और एपीब्लास्ट में एक कैविटी होती है स्मॉल सी, उसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इससे ऊपर जो एपीब्लास्ट डिस्प्लेस करते हैं उनको एमनियोब्लास्ट कहते हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ से डिफेक्ट है, यहाँ से एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, अंदर इम्प्लांट हुआ है। और ये एंडोमेट्रियल के ग्रैंड्स टॉर्चस हुए हैं, स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू है ये एंडोमेट्रियल। और ये देखिए ये यूट्राइन ग्लैंड हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, लार्ज हैं। उसके बाद 9 डे पर क्या होता है कि फिब्रिन कोगुलम, यहाँ से एम्ब्रियो एंटर हुई है, इस जगह हील करेंगे डिफेक्ट को बाय फिब्रिन कोगुलम। ट्रोफोब्लास्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर कैविटीज़ बनती है जिनको हम लेक्यूनर स्टेज पे इनको लेक्यूनी कहते हैं, लेक्यूनी। एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक पोल में जो हाइपोब्लास्ट हैं वो एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करेंगे, थिन मेम्ब्रेन एक्सोसिलोमिक या हिजस मेम्ब्रेन जो कि लाइन करेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट को। और दिस मेम्ब्रेन अलोंग विद हाइपोब्लास्ट फॉर्म लाइनिंग ऑफ एक्सोसिलोमिक कैविटी। और ये एक्सोसिलोमिक कैविटी या प्रिमिटिव यॉर्क सैक को लाइन करेंगे। ये देखिए इसमें हमें दिखाया गया है कि ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये देखिए ये लाइट ग्रीन में साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं, प्रॉपर सेल्स हैं। और ये देखिए ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट हैं, फ्यूज करके मल्टी न्यूक्लिएटेड एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन गया है। और इनके अंदर में आने ये वाइट स्पेसिस हैं जिनको हम लेक्यूनी कहेंगे, ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूनी। और ये ब्लड वेसल एनलार्ज हो गई हैं टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ये फर्दर ब्लड वेसल इसके अंदर इसको लीक करके इसके अंदर ये ब्लड यहाँ पर ड्रेन होगा, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चलेगा। और ये देखिए ये टॉल कलमनर सेल्स हैं, एपीब्लास्ट हैं। और ये येलो कलर में हाइपोब्लास्ट हैं। और ये मेम्ब्रेन सिक्रीट की है इन्होंने जिसको हम ह्यूजस मेम्ब्रेन कहेंगे जो कि लाइन करेगी यॉर्क सैक को। ये प्रिमिटिव यॉर्क सैक या हम एक्सोसिलोमिक कैविटी कहेंगे इसको। ये एंडोमेट्रियम का डिफेक्ट हमने फिब्रिन कोगुलम से इसको क्लोज कर दिया है। और ये एमनियोटिक कैविटी है जो कि एपीब्लास्ट में बनी है। और जी एपीब्लास्ट के सेल जो ऊपर डिस्प्लेस हो गए हैं ये ब्लू कलर में, इनको हम एमनियोब्लास्ट कहेंगे। 12th डे एम्ब्रियो है जिसमें ये फर्दर डेवलपमेंट हुई। ये ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू फर्दर डेवलप किया, इसने मैटरनल साइनोसाइड को रप्चर किया और यहाँ पर ब्लड वेसल ने अपना ब्लड यहाँ पर लेक्यूनी में पोर कर दिया। ये देखिए सारी लेक्यूनी फिल हो चुकी हैं इस साइड पे और इस साइड पे भी हो रही है। फर्दर डेवलपमेंट क्या आई कि इस स्पेस यहाँ पर छोटी छोटी कैविटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ये मिज़ेनकाइम ने बना दी हैं। फर्दर डेवलपमेंट होगी तो ये देखिए इसमें वो कैविटी फर्दर इंक्रीज करके साइज में और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम या इसको हम कोरियोनिक कैविटी कहेंगे। इसको कोरियोनिक कैरियर कंपेयर करें तो ये देखिए यहाँ पर बन रही है। ये सारी छोटी छोटी कैविटीज फ्यूज होकर ये देखिए इसमें बड़ा ये कैविटी बना दी है। और ये अब सेकेंडरी यॉर्क सैक कहलाएगी। और इससे ये यहाँ पर प्रोजेक्शन और ये एक्सोसिलोमिक सिस्ट बन रही है। ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू में ये जो लेक्यूनी है पहले तो एम्ब्रियोनिक पोल में थी और उसके अलावा ये देखिए अब दूसरे एम्ब्रियोनिक पोल पर भी आ गई हैं और इन्होंने सारा इसको सराउंड कर लिया है।
अलॉन्ग विद साइटो अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके बाद सिंचियोट्रोफोब्लास्ट, और उसके बाद एपिथीलियम बिल्कुल इंटैक्ट हो गई है ये 13 डे एम्ब्रियो में। और ये देखिए एमनियोटिक कैविटी भी प्रोमिनेंट हो गई है, दरमियान में हमारी ये वो डिस्क है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ये देखिए ये आप सिर्फ कनेक्टिंग स्टॉक के साथ कनेक्ट हुई हुई है, बाकी जगह से ये तकरीबन सेपरेट हो चुकी है। और ये देखिए विलाए भी, ये विलाए बनना शुरू हो गई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू साउंडेड बाय सिंचियोट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। ये प्राइमरी विलाए हैं। इसके बाद ये सेकेंडरी बनती हैं और फिर टर्शरी। इनके अंदर सेकेंडरी में मेसोडर्मल कोर बनते हैं, जो फर्दर डिफ्रेंशिएट कर कर वो ब्लड वेसल्स बना देते हैं, जो कि टर्शरी विला कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ की, तो ये इम्प्लांटेशन अगर नॉर्मल पोजीशन पर ना हो तो उसको एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये यूट्रस में भी हो सकती है, नॉर्मली अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। अगर ये लोअर सेगमेंट में इंटरनल ओज पे इम्प्लांट हो तो इस ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है, और ये ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया। और अगर ये फलोपियन ट्यूब में कहीं भी पर भी इम्प्लांट्स टेम्प्यूलरी रीजन में हो सकता है, इधर ट्यूब में कहीं ये नैरो रीजन है फोर्थ वाली, इसे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये फलोपियन ट्यूब में हो सकती है, उसके अलावा ये देखिए ओवरी में भी हो सकती है, अब्डोमिनल कैविटी में कहीं भी हो सकती है, पेरिटोनियम में, मिलेंट्री में हो रही है, इंटेस्टिनल लूप के साथ कहीं भी। और अगर ये फलोपियन ट्यूब में होगी तो ये ट्यूबल रप्चर करवाती है। कि देखिए ये एक ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तकरीबन 2 मंथ ओल्ड ये एम्ब्रियो है, जो कि जैसे साइज इसका इंक्रीज करेगा तो ये फलोपियन ट्यूब को रप्चर करता है।